बीपीएस महिला में अस्थायी असिस्टेंट प्रोफेसर ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ 6 माह की सैलरी न देने और 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों की मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। साथ ही अस्थायी असिस्टेंट प्रोफेसरों ने विश्वविद्यालय के गेट पर ही टेंट गाड़कर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ठंड में कैसे बीपीएस महिला में अस्थायी असिस्टेंट प्रोफेसर विश्वविद्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं और सरकार से दखल देकर उनका बनता हक दिलवाने की मांग की। असिस्टेंट प्रोफेसर अस्थायी अनुबंध संघ के प्रतिनिधि मंडल द्वारा यूनिवर्सिटी प्रशासन को ज्ञापन भी दिया गया था। इसके बावजूद उनकी मांगों को अनसुना कर दिया गया। धरना दे रहे अस्थायी प्रोफेसरों ने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती तब तक उनका अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। पे कमीशन के अनुसार हमारा जो न्यूनतम पे कमीशन है, जिसको यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अमलीजामा पहनाया रखा है, लेकिन उसको अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया। ऑफिस ऑर्डर निकाला गया है, 16 महीने पहले निकाला गया था, लेकिन उसको अभी तक अमल में नहीं लाया गया है। और इसके ऊपर यूनिवर्सिटी का जो रवैया है, हमारी जो वाइस चांसलर है, पिछले 6 दिन से हम यहाँ पर बैठे हैं और कल हमारी जो वार्ता हुई थी उसमें उसका बिल्कुल तानाशाही रवैया हमारे सामने आया है। और उन्होंने ये कहा कि ये लेटर जल्दबाजी में निकल गया था और इससे यूनिवर्सिटी की जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी है उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हम शिक्षक होने के नाते अपनी मांग को लेकर बैठे और ये हमारा जो आंदोलन है संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार है, शांतिपूर्ण है, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन का रवैया उदासीन है। क्या मांग करते हो? हमारी जो मांग है कि 7th पे कमीशन के अनुसार हमारा जो न्यूनतम वेतन है 57,700 रुपये वो दिया जाए, क्योंकि इससे पहले जो 6th पे कमीशन था उसके अनुसार हमारा जो न्यूनतम वेतन था वो हमें मिलता था। उसके बाद 7th पे कमीशन जो हमारी यूनिवर्सिटी ने उसको ऑफिस ऑर्डर के द्वारा पास किया गया, उसके बाद ईसी में पास किया गया, जो कार्यकारिणी हमारी परिषद होती है उसमें पास किया गया, लेकिन अभी तक वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया। हम यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं पुरुषों के साथ अपने शिक्षकों के साथ यहाँ बैठी हैं। हमें अपना हक चाहिए, हमें अपनी 57,700 तनख्वाह चाहिए जो समान काम समान वेतन के समान हमें दी जाए, लेकिन वो हक हमें नहीं दिया जा रहा है। हम 5 दिन से यहाँ बैठे हैं, दिन रात यहाँ बैठे हैं, लेकिन हमसे कोई सुध नहीं ली जा रही है। जितनी कल वार्तालाप से पता चला कि अंदर कोई भी कार्य नहीं किया गया है। इतने प्रतिष्ठित और शिक्षित लोग अंदर बैठे हैं, लेकिन उन्हें आज तक कोई भी कुछ भी क्लियरिटी नहीं है। उन्हें ये तक नहीं पता है कि कितना वर्कलोड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लेकिन उन्हें फर्क तक नहीं पड़ता। 57,700 समान काम समान वेतन जो सबको मिल रहा है, हर यूनिवर्सिटी हर कॉलेज में मिल रहा है, फिर हमें क्यों नहीं? यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हो तो हम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल भी हमने स्टार्ट की हुई है और हम यहीं दिन रात बैठे रहेंगे। जब तक बैठे रहेंगे, जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं की जाती, चाहे हम में से यहाँ किसी की मृत्यु ही क्यों ना हो जाए, लेकिन हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। 53,100 सैलरी दी जा रही है। हम वीसी मैम से और रजिस्ट्रार मैम से बार बार मिले हैं। मैम ने बोला कि आप हमें प्रूफ दो लाके कि अदर कॉलेज में 53,100 सैलरी दी जा रही है। हमने प्रूफ भी लाके दिया। स्पेशल डीटी बोर्ड से हम अपने कॉलेज के नाम का। अच्छा, आप हरियाणा के शिक्षा मंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री से क्या मांग करते हो? हम यही मांग करते हैं कि जो भी हमारी गेस्ट फैकल्टी हैं उनको 53,100 सैलरी दी जाए और जो हमारी 19 महीने की सैलरी बची हुई है जो हमें अब तक नहीं दी गई है वो भी दी जाए। वहीं विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर सुषमा यादव ने जांच कर पूरा वेतन दिलाने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि प्रोफेसरों का जो हक बनता है नियम अनुसार वो उनको जरूर दिया जाएगा। पिछले लगभग 6 माह से उन्हें सैलरी नहीं मिली, ये सच है, और उनमें से कुछ विभागों की उससे पहले की भी है, लेकिन उस पर तो मैंने तुरंत एक जांच बिठा ली है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मैं भी मानती हूँ। परंतु जिस दिन वो बैठे हैं उस दिन ही मैंने उन्हें कहा था और अगले दिन वो सैलरी उनके अकाउंट्स में चली भी गई है, कुछ के केंद्रों पे चली गई है, वो सैलरी उन्हें मिल चुकी है। दूसरी मांग जो उनकी है 57,000 पे स्केल वाली, वो मैं यहाँ आपके टेलीविज़न के माध्यम से भी कहना चाहती हूँ। उनको मैं कह चुकी हूँ कि मैंने ही आकर के, ये लोग 10 वर्षों से 25,000 18,000 पर काम कर रहे थे, लेकिन मैंने ही कहा कि ऐसा टीचर्स के साथ नहीं होना चाहिए और इसीलिए इनको आश्वासन भी दिया और इस तरह का एक ऑर्डर भी निकलवाया। लेकिन जब हम उनको असिस्टेंट प्रोफेसर टेम्पररी बनाते हैं तो एलिजिबिलिटी, वर्कलोड और सैंक्शन पोस्ट को देखना आवश्यक होता है। यही हमने ऑफिस ऑर्डर में भी निकाला था, यही हमने उनको भी कहा है। तो मैं आपके माध्यम से उन्हें भी समझाना चाहती हूँ एक बार फिर,
आप जानते हैं बीच में कोविड आ गया तो 5-6 महीने फाइलों पर कोई मूवमेंट नहीं हो पाया। मेरे विश्वविद्यालय में एक जांच वित्तीय विभाग में भी चल रही है, बीच में 2 वित्त अधिकारी मेरे बदले हैं और 2 रजिस्ट्रार बदले हैं, तो इन कामों में थोड़ी देरी हो गई। ये काम हम कच्चा नहीं कर सकते। मैं आपके माध्यम से उन्हें कहना चाहती हूँ कि वो उठकर अपना काम करें और विश्वविद्यालय अपना काम करेगा। समय थोड़ा हो सकता है, ये समय तो पूरे विश्व के लिए ही ऐसा समय था कि जिसने जो नहीं सोचा वो हुआ, तो इसलिए इस समय को उन्हें भी समझना चाहिए और जो नियमानुसार उनका अधिकार बनेगा वो विश्वविद्यालय उन्हें अवश्य देगा। इस पूरे बवाल पर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एक जांच कमेटी का गठन किया है जो गड़बड़ी की जांच कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। फिलहाल अस्थायी असिस्टेंट प्रोफेसर धरने पर हैं और उन्होंने साफ कहा है कि मांग पूरी होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। अब देखना होगा कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी या प्रोफेसरों का धरना जारी रहेगा। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी।